बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 30 जुलाई 2026 रोज जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के मुबैना जाली वीज़े पर सफ़र की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। पाकिस्तान के शहर कराची FIA इमिग्रेशन कराची की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में मुबैना जाली सऊदी वीज़े पर सफ़र की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक FIA इमिग्रेशन जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब जाने वाले एक मुसाफिर को मुबैना जाली सऊदी वीज़ा पर सफ़र की कोशिश के दौरान ऑफलोड कर दिया। मुसाफिर अहमद अली रहायशी लाड़काना सिंध पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब के विजिट वीज़ा के जरिए सफ़र कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान ट्रैवल डॉक्यूमेंट मशकूक पाए जाने पर उसे मजीद जांच के लिए रेफर किया गया। इस दौरान तफसीली जांच के दौरान पेश किया गया सऊदी पेपर वीज़ा मुबैना तौर पर जारी पाया गया सऊदी, जिसके बाद मजीद जांच से मालूम हुआ कि वीज़ा पर दर्ज UAE रेजिडेंस वीज़ा नंबर दरअसल मुसाफिर का पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर था, जबकि दर्ज मियाद ख़त्म होने की तारीख भी उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी तारीख से मुताबिकत रखती थी। इसके अलावा वीज़ा पर दर्ज नंबर का फॉर्मेट भी सऊदी वीज़ा के फॉर्मेट से मुख्तलिफ पाया गया, जिससे डॉक्यूमेंट के जारी होने का शुबा मजीद मजबूत हो गया। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से तस्दीक के दौरान भी मुसाफिर के दावा करदा UAE रेजिडेंस के हक में कोई सफरी रिकॉर्ड या सबूत दस्तियाब ना हो सका। इब्तदाई पूछताछ के दौरान मुसाफिर ने दावा किया कि उसने मज़कूरा वीज़ा UAE में मौजूद एक एजेंट के जरिए हासिल किया, ताहम एजेंट की शनाख्त और तफसीलात फराहम करने से इनकार किया, तफ्तीश में ताउन नहीं किया और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। मुसाफिर ने खुद को वकील जाहिर किया और इस सिलसिले में सिंध बार कौंसिल की जानब से जारी करदा अपना एडवोकेट शनाख्ती कार्ड भी पेश किया, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। मज़कूरा हक़ाइक़ और शवाहिद की रोशनी में मुसाफिर को परवाज़ से ऑफलोड कर दिया गया। सऊदी अरब ने ईरान की हमायत याफ्ता इराकी मलेशिया को निशाना बनाया। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने बुध की सुबह बताया कि उसने इराक में मौजूद ईरान के हामी ग्रुपों के ठिकानों को वो निशाना बनाया है। अरब न्यूज़ सोशल मीडिया उस पर जारी किए गए एक बयान में वज़ारत दिफा है उनका कहना था कि सऊदी अरब ने ईरान में मौजूद जो इराकी मलेशिया है उसकी हमायत याफ्ता उसके जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया है और सऊदी अरब कशीदगी नहीं चाहता, ताहम किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बयान के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी अफवाज के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर की गई। इससे पहले वजारत की जानब से बताया गया था कि मंगल की शाम मशरकी सूबे में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले कई ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया था। वजारत दिफा के सरकारी तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की का कहना था कि ये दहशत गर्दाना हमले एक बार फिर इराकी सरजमीन से किए गए, जिनमें ईरान के हामी शिद्दत पसंद ग्रोह मुलव्विस थे। उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि सऊदी अरब को अपना और अपने असासों का दिफा करने का पूरा हक हासिल है और मुनासिब वक़्त और जगह पर उसका जवाब देने का हक रखते हैं। याद रहे कि पीर को भी इराक की जानब से फायर किए गए उन ड्रोन्स को हवा में ही नकारा बना दिया गया था, जिसके जरिए सऊदी अरब के मशरकी सूबे और रियाद में कायम तेल की तंजीमात को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तारीखी महल अल सबीई, जहाँ शाह अब्दुल अजीज़ रियाद और हज्जाज के सफ़र के दौरान क़याम करते थे। रियाद रीजन की कमिश्नरी शुक्रा में वाक़ कसर अल सबीई तारीखी अहमियत का हामिल है। बानी मुमलिक शाह अब्दुल अजीज़ रियाद और हज्जाज के दरमियान सफ़र के दौरान इस महल में क़याम किया करते थे। SP के मुताबिक कसर अल सबीई की इब्तदाई तामीर साल हिजरी 1327 बमुताबिक 1909 में शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सबीई ने करवाई थी। उसके बाद 1936 में शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अल सबीई ने इस महल को दोबारा से तामीर किया। ये तारीखी महल शुक्रा कमिश्नरी के कदीम इलाके उसके जनूब मगरबी सिमत में वाक़ है, जो रियाद शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता मादी में रियाद और हज्जाज को मिलाने वाले तारीखी रास्ते पर एक अहम पड़ाव की हैसियत का हामिल रहा था। महल की दीगर तारीखी हैसियत भी रही थी, जिनमें अफवाज का कमांडर सेंटर, बाद अहम मार्कों के दौरान कमांड हेडक्वार्टर के तौर पर भी इस महल को इस्तेमाल किया जाता रहा है। सऊदी अरब इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2026 की मेज़बानी करेगा।
सऊदी अरब इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2026 की मेज़बानी कर रहा है। ओलंपियाड में 19 मुल्कों के 120 तलबा और माहिरीन शिरकत करेंगे। ओलंपियाड इतवार 2 से 9 अगस्त तक जद्दा में जारी रहेगा, जबकि इफ्तिताही तकरीब पीर 3 अगस्त को मक्का के नायब गवर्नर की ज़ेर सरपरस्ती होगी। एसपी के मुताबिक इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड, जो 2024 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत कायम किया गया एक आलमी साइंसी प्लेटफॉर्म है। इस मुकाबले का मकसद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पुरअमन और महफूज इस्तेमाल को फ़रोग देना, नौजवानों को इस शोबे में महारत हासिल करने और जिद्दत देने की तरगीब देना है। दुबई के वीज़ा के जो मसाइल हैं उसका शिकार लोगों के लिए दुबई इमिग्रेशन ने अपने दरवाजे खोल दिए। दुबई इमिग्रेशन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी ने दीगर आला हुकाम के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने कहा कि वीज़ा के मसाइल जो है घिरे लोग फौरी तौर पर रब्ता करें, दुबई इमिग्रेशन के अलवीर सेंटर पहुँचें और मसाइल बयान करें। सरबराह दुबई इमिग्रेशन का कहना था कि घर नहीं तो रहाइश दी जाएगी, खाना पीना नहीं तो वो भी दिया जाएगा, मेडिकल चेकअप भी फ्री दिया जाएगा, दांतों का इलाज भी होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी का कहना था वतन वापस जाने की जो कोशिश में है उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। उनका कहना था दुबई में फंसे टूरिस्ट और जॉब के लिए तलाश करने के लिए आने वालों की रहनुमाई के लिए भी एक नया सेंटर लॉन्च कर दिया गया है। दुबई में टूरिस्ट और नौकरी तलाश करने वाले हमारे मेहमान हैं, उनका हर मसला हल करना भी हमारा फ़र्ज़ है। फ्लाईनास और टर्किश एयरलाइन जो हैं उन्होंने फ़ज़ाई राब्ते को बढ़ाने के लिए एक कोड शेयर मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में जो है तुर्की की कौमी फ़ज़ाई कंपनी और सऊदी कंपनी फ्लाईनास दोनों ने एक कोड शेयर मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सऊदी अरब, तुर्की और दुनिया भर के मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मकामात के ज़रिए फ़ज़ाई राब्ते को बढ़ाना है। इसके अलावा मुसाफिरों को मज़ीद फ्लेक्सिबल और बगैर किसी रुकावट के सफ़र के इख्तियारात फ़राहम करना है। इस मुआहदे के तहत दोनों एयरलाइन के मुसाफिर अपने नेटवर्क पर बेहतर कनेक्टिविटी से फ़ायदा उठाएंगे, जिससे कोड शेयर सर्विस के साथ साथ मरबूत बुकिंग के तरीक़ाकार, मरबूत फ़्लाइट शेड्यूल और हमवार सफरी तरीक़ाकार के ज़रिए मंजिलों की एक वसी रेंज तक रसाई मुमकिन होगी। ये शराकत कौमी हवाबाजी की हिकमत अमली और विजन 2030 के मकासद की हमायत करने के लिए फ्लाईनास के अज़म के हिस्से के तौर पर सामने आई है, जिसमें बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के साथ शराकत दारी के ज़रिए सऊदी अरब के फ़ज़ाई राब्ते को बढ़ाया गया है। सऊदी अरब विजन 2030 के टारगेट के तहत हवाबाजी के शोबे में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिससे इसमें मुंसलिक जो इंटरनेशनल मकामात है उसकी तादाद 250 से ज़ायद मकामात तक बढ़ाना और 2030 तक हवाई मुसाफरों की तादाद को सालाना 330 मिलियन तक बढ़ाना इसमें शामिल है। हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में और इसके खिते पर पड़ने वाले असरात के बारे में। ओमान ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके लिए एक मुश्तरका इलाकाई जो मैकेनिज़्म है वो दोबारा से तजवीज़ कर दिया। और इसके अलावा ओमान जो है रूसी सदर पुतिन भी ईरान के मॉस्किटो फ्लैट के मुतरफ निकले हैं। ईरान ने साल्सों के ज़रिए की जाने वाली जो अमरीकी तजावीज़ हैं उसको भी मुस्तरद कर दिया है। ज़रूरत पड़ी तो इसराइली अफवाज लेबनान के महाज पर मज़ीद अंदर तक पेशकदमी करेंगी इसराइली आर्मी चीफ। ईरान का अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक 4 दहशतगर्द नेटवर्क ख़त्म करने का दावा। इसराइली फ़ौज की 2 ख़वातीन एहलकारों ने अपनी जान ले ली। आपने हुर्मुज़ में ईरानी बहरिया की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म की नकलो हरकत मुमकिन नहीं, ईरानी फ़ौज के नायब सरबराह का दावा। इराक है उसको इलाकाई तनाज़ात से दूर रहना चाहिए। इराकी सलामती कौंसल इराक में जो है जो आलम मुक़्तदा अल सदर की ईरानी पासदारान और उसके इत्तेहादी मलेशियाओं से इराक को जंग से दूर रखने की अपील। दूसरी तरफ बहरीन में खलीजी मुल्कों की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक बहरीन में GCC के रुकन ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें जारी हैं। बहरीन शील्ड के नाम से 28 जुलाई से शुरू होने वाली ये मशक़ें 30 जुलाई तक जारी रहेंगी। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक महकमा खजाना का कहना है कि अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिका 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदी लगा दी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।